अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का MNR टेट उर्दू DSC के अंदर क्या है फिर एक बार खैर मक़दम। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर बार यही बात आपको बताता रहता हूँ। बहरहाल मैं आपसे ये कहता हूँ कि कई तलबा से गुजारिश, कई तलबा से क्या है मुझे फ़ोन्स भी आए हैं कि 7वीं जमात के अंदर, जमात हफ्तम के अंदर क्या है असबाक़ क्या है हम आपको पता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है उसके बारे में एक वीडियो रखो सार मतलब कई तलबा से क्या है गुजारिश आने पर क्या है हमारी टीम के क्या है एक जाने माने मुअल्लिम है जिनका नाम क्या है शेख अहमद है। इन्होंने उर्दू मुअल्लिम है। ये उर्दू मुअल्लिम आपको क्या है आज फर्स्ट सेमेस्टर के हद तक क्या है सिर्फ उर्दू जमात हफ्तम में क्या है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो 6 असबाक़ है, 3 क्या है नसर के एतबार से हुआ करते हैं, 3 नज़म से होते हैं। ये 3 के बारे में क्या है आज क्या है तेज़ नज़र सानी क्या है स्पीड से क्या है आपको एक बार क्या है दोहराया जाता। आप एक मरतबा इस वीडियो को देखकर इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते बोलकर क्या है मैं उम्मीद रखता हूँ। तो बहरहाल आप आने वाले जो मुअल्लिम है जिनका नाम शेख अहमद है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम शेख अहमद है। मैं उर्दू का मुअल्लिम हूँ। आज क्या है बच्चों की फरमाइश पर जमात हफ्तम से क्या है असबाक़ को क्या है दोहराया जाता हूँ। बच्चे क्या है तेज़ी से क्या है इसको तेज़ी से इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो सबसे पहले हमारे को 7वीं जमात में क्या है पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में 6 असबाक़ हैं। 6 असबाक़ में से क्या है पहले 3 नज़म है, बाद में के 3 नसर के हैं। तो सबसे पहले हमें नज़रसानी करेंगे किसके ऊपर है नज़म। नज़म क्या है ये पैकर अखलाक है। पैकर अखलाक इसको लिखने वाले शायर कौन है मंजूर हुसैन है। इनका असल नाम क्या है मंजूर हुसैन है, असल नाम इनका मंजूर हुसैन। इनका तखल्लुस आकर क्या है माहिरुल क़ादरी है। माहिरुल क़ादरी सिंध के एतबार से अगर देखा जाए पैकर अखलाक क्या है ये सलाम है। सिंध के एतबार से अगर देखा जाए तो क्या है ये सलाम है। सलाम उसको कहा जाता है जिसमें क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या है दरूद पेश किया जाता है या सलाम पेश किया जाता है, उसको कहते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले वो क्लास में जाएंगे यानी कि नज़म के अंदर, नज़म यानी सलाम के अंदर जाएंगे शायर क्या कहना चाहते हैं जिसके अंदर के बाद शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए हमारे को लफ्ज़ी अशआर देखा जाए तो एक एक शेर का क्या माना अलग होता है। यहाँ पर शायर कैसा कैसा सलाम पेश करते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। सबसे पहले सलाम उस पर के जिसने क्या बेकसों की दस्तगिरी की है। क्या है बेकसों, यहाँ बेकस का माना है किसको कहा जाता है बेकस का माना है बेसहारा, यानी जिसका कोई सहारा नहीं रहता है उनकी क्या है ना मदद करने वाले थे। और इसी तरह क्या है सलाम इस पर के जिसने क्या बादशाही में फ़कीर की, हालांकि क्या है ना आखिरी नबी थे, पैगंबर थे, चाहे तो क्या अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे, फिर भी कैसी ज़िंदगी गुजारे ना एक नमूना एक मिसाली ज़िंदगी क्या गुजारे, तो इसको क्या कहते हैं हमें बादशाही में फ़कीरी कहकर कह सकते हैं। दूसरा शेर अगर ले लें तो हमें इसके अंदर क्या है सलाम के अंदर सलाम उस पर के इसरार मोहब्बत जिसने सिखलाए। इसरार मोहब्बत यानी उसको कहा जाता है राज। इसरार के माने क्या है राज है, राज के मोहब्बत को भी क्या है हमारे नबी सिखलाए। और चौथा मिसरा आगे इसमें क्या है जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। तो देख सकते हैं हमें यहाँ जख्म खाकर फूल बरसाना उसको कहा जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है जब भी क्या है लोगों में दीन की दावत लेकर जाते थे, लोग क्या करते थे इनको फतरे लेकर मारते थे तो इनका जिस्म क्या लहू लहान हो जाता था। इसलिए क्या बोलती हैं जख्म खाकर फूल बरसाते हैं। बोलती हैं फूल बरसाना यहाँ क्या है असल में फूल नहीं है, तो मतलब क्या उनको दुआएं देकर आते थे। फूल से मुराद क्या है यहाँ, फूल से मुराद क्या बोला मैं आपको दुआएं देकर आना, यह है दूसरा शेर का मतलब। तीसरे शेर में क्या कहते हैं सलाम इस पर के जिसके घर में चांदी थी ना सोना थे। क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो क्या उनके घर में क्या सोना और चांदी को जमा करते थे, लेकिन क्या उनके पास ना सोना थी और ना चांदी थी। सलाम इस पर के क्या सिर्फ क्या था उनके पास रहने के वास्ते घर में
सोने के लिए क्या सिर्फ टूटा बोरिया ही था। ये उसके बाद सलाम इस पर कि जिसकी चांद तारों ने भी क्या गवाही दी। देखिए दुनिया के अंदर जितने भी क्या मखलूक हैं तो सब क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी। तो कौन सी गवाही? पैगंबर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है आखिरी पैगंबर आखिरी नबी हैं, मगर क्या है आसमानी क्या है मखलूक भी क्या है यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है गवाही देती है। और यहाँ तक कि क्या है जमीन के ऊपर जो संग पारे है, संग पारा उसको कहा जाता है कंकरियां, कंकरियां में क्या करती हैं गवाही देती है। किसकी गवाही? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है पैगंबर हैं बोलकर। अच्छा और एक शेर देखिए, जब भी क्या हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं इस नाम से क्या है हमारे क्या मिलता है, हमारे दिल को क्या है सुकून मिलता है। इसको बोलती तस्कीन दिल, यानी हमारे दिल को क्या है सुकून मिलता है। हाँ उसके बाद और एक मिसरा देखिए, दरूद उस पर के जिसके खुल्क की तफसीर कुरान है। हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है हर एक बात क्या है हमारे को अखलाक की बात है। खुल्क के मानी है यहाँ किसको कहा जाता है? अखलाक को कहा जाता है। खुल्क यानी किसको कहते हैं? हमें अखलाक को कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हमारे लिए क्या है अखलाक की बात कही जा सकती है। दरूद इस पर के तज़किरा भी क्या है ऐन इबादत है। हाँ शायर क्या बोलती हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी हमें नाम लेते हैं क्या हमें वो इबादत करे जैसा है हमारे को। और क्या उनकी ज़िंदगी हमारे लिए क्या है रहमत ही रहमत है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर क्या फूल तक खिलते हैं और क्या आपस में दो दोस्त मिलते हैं तो क्या उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो आखिर में शायर क्या बोलते हैं? देखो उनका उन्होंने बोलती है मैं भी क्या है शायर क्या बोलती है यहाँ मलजा के माने हैं जान बचाने वाला, मैं भी क्या आपसे जान बचाना चाहता हूँ। दरूद इस पर के जिसने क्या दोनों आलम में सहारा है। तो इससे क्या है हमारे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे को सहारा मिलता है, हमारे को मदद मिलती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये रहा तुम्हारे को क्या है नज़म के एतबार से देखा जाए तो अल्फाज की मानी इसके अंदर है। बहरहाल शायर क्या बोलना चाहती हूँ मगर बोलता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तारीफ करती हूँ, उनकी उनका नाम लेना भी क्या हमारे लिए क्या इबादत के जैसा है। हमारे को आपस में दो दोस्त मिलते हैं और क्या बोलते हैं हमारे को उनकी क्या है हमारे को उनकी ज़िंदगी हमारे लिए क्या रहमत ही रहमत है। इससे क्या हमारे दिल को क्या सुकून मिलता है। अगर बोलती है उनकी गवाही कौन कौन देती हैं? आसमान के ऊपर क्या चांद तारे देती है, ज़मीन के ऊपर क्या संग तारे यानी कंकरियां तक भी क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की क्या गवाही देती है। तो यह है पहले सबक में शायर क्या है सलाम का नजराना पेश करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हाँ अच्छा अब देखा जाए तो क्या है इनके तसानीफ क्या क्या हैं। अक्सर इनके नाम मैं क्या बताया था आप लोगों को, क्या है इनका तखल्लुस क्या बोला था मैं? माहिरुल खादिरी है। तो हर तसनीफ के आखिर में क्या है इनका माहिर माहिर वगैरह हमारे को क्या है सिर्फ 3-4 किताबें हैं जो याद करना पड़ता है। जिक्र जमील है, ज़हूर क़ुदसी है, तिलस्म हयात है। ये है माहिरुल क़ादरी के तसानीफ। पहला सबक यह है आप लोगों को बच्चों। और क्या है बच्चे क्या इसे क्या पहचान सकते हैं? सिंध के एतबार से अगर देखा जाए तो क्या ये नात है। नात के अंदर क्या है किसको किसके बारे में पेश करते हैं? हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है उनका जिक्र खैर करते हैं और क्या उनका उसवे हुस्ना भी कहते हैं उसको। यह है नात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को क्या कहते हैं? हमें नात कहते हैं। यानी उनकी हयात तैयबा पूरा भी क्या हमें नात में क्या है पेश कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला सबक पढ़ करें। चलिए बच्चों अब हमारा अगला सबक है क्या है जो भी होगा भला होगा। ये सिंध के एतबार से देखा जाए तो क्या है नसरी असनाफ में से है। ये नसरी असनाफ में क्या है इसके ना मुसन्निफ है कोई भी नहीं है, सिर्फ क्या है इसको अख्ज़ किया गया है यानी माखूज है। माखूज यानी किसको कहा जाता है? अख्ज़ किया गया है। अब हमें कहानी के अंदर जाएंगे। सबसे पहले क्या है इसके अंदर क्या है एक बादशाह होता है। हाँ हमें गौर करने की बात यह है कि सबसे पहले क्या है जो भी होगा भला ही होगा। देखिए ये एक क्या है तकिया कलाम होता है। क्या होता है? ये तकिया कलाम होता है। तकिया कलाम उसको कहा जाता है जो क्या है बार बार हमें जबान के ऊपर क्या दोहराया जाता है, उसको क्या है तकिया कलाम कहते हैं। अच्छा सबसे पहले हमारे को इसके अंदर क्या है एक बादशाह होता है और क्या है एक वजीर होता है। क्या है एक बादशाह और एक वजीर होता है।
तो बादशाह क्या करता है, वजीर को अपना मुशीर खास बना लेता है। क्या बना लेता है, मुशीर खास उसको कहा जाता है, तो खास करके मशवरे दिया करता था वजीर। और देखिए वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर क्या है, बादशाह शक्ल व सूरत से क्या है बहुत खूबसूरत रहता है, लेकिन उसके दिल में क्या है, एक अफसोस रहता है, उसके दिल में एक गम की बात रहती है। तो गम हल्का करने के वास्ते क्या है, वजीर से अपना गम बांट लेता है। गम इस बात का है कि खूबसूरत रहने पर भी क्या है, बादशाह की क्या है, एक उंगली कट हो जाती है, एक उंगली का क्या है कट हो जाती है। तो किस सिलसिले में ये उंगली कट हो जाती है, जब शिकार को जाता है तो शिकार के वक्त क्या है, उसकी उंगली बादशाह की कट हो जाती है। तो यहाँ ये बात कहना था वजीर के सामने, वजीर क्या कहता है, जो भी हुआ भला ही हुआ मगर कहता है। तो बादशाह क्या है, वजीर की ये बात सुनना था तो तैश में आ गया। क्या है, बादशाह क्या आ गया, तैश में आ गया। तैश आनी यहाँ हमें देख सकते हैं क्या है, गुस्सा, गुस्से में आ गया। तो जितने भी वहाँ थे बाकी के गुलाम, तो इनको क्या कर डाला, वजीर को कैद खाने भिजवा देने के क्या हुक्म दिया। तो इसी तरह बाद में क्या करता है, बादशाह हमारे को जंगल को जाता है दूसरे वजीरों को लेकर। क्या करता है, वजीरों को लेकर क्या है जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तो वहाँ जंगली कबाइली लोग क्या करते हैं, एक बलि देने के लिए क्या खूबसूरत क्या है इंसान की तलाश में रहते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, पूरे जितने भी हैं जंगली लोग बादशाह को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं बलि देने के वास्ते। तो यहाँ बलि उसको कहा जाता है, जैसा हमें क्या है कुर्बानी दिया जाता है जानवर को, तो इसी तरह क्या है उनके सामने क्या है, देव के सामने क्या बलि पेश करने के लिए क्या है खूबरू इंसान की जरूरत होती है। तो बादशाह को लेकर जाते हैं। तो बादशाह को क्या है, अब बलि पेश करने का वक्त आता है तो क्या करते हैं, उसके जिस्म के ऊपर क्या बहुत सारे सफूक क्या है मलते हैं। सफूक मलने के दौरान क्या है, एक की नज़र क्या बादशाह की उंगली पर पड़ती है, क्या है बादशाह की उंगली पर पड़ती है। जो कबाइली सरदार होता है, कौन होता है, कबाइली सरदार यानी बड़ा जो होता है, उसको जाकर क्या है कहते हैं इसकी बलि क्या है कबूल नहीं होती। इसलिए कबूल नहीं होती क्या है, इसकी उंगली कटी हुई रहने की वजह से। तो उसके साथ जो वजीर रहता है, जब क्या है बादशाह को एहसास होता है, तो वजीर किस लिए कहा था मेरे को जो भी हुआ भला ही हुआ वगैरह, तो जाता है। जाने के बाद क्या करता है, यहाँ पर उससे मुलाकात करता है, किसे पहले जो मुशीर खास बना लिया था उसको बुलाता है, तुम किस लिए कहा था जो भी होगा भला ही होगा। तो बोलता है वजीर क्या कहकर, देखिए आप और आपकी भी क्या है जान बच गई, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो दोनों भी क्या में खत्म हो जाते थे। ये है जो भी हुआ जो भी होगा भला ही होगा। इससे हमें क्या हासिल करना है, आखिर में बोलकर बोले तो नसीहत क्या है हासिल करना है, और क्या है अज़्म हौसला क्या है बुलंद रखना है। इससे हमें यह है जो भी होगा भला ही। हाँ चलिए बच्चों, अगला सबक है हमारा वतन की शान। वतन की शान क्या है, ये हमारे को नज़म है। वतन की शान क्या है, हमारे लिए नज़म है। और इसको लिखने वाले शायर कौन है, जान निसार अख्तर। जान निसार अख्तर क्या है, इनका तखल्लुस है। क्या है ये, अख्तर इनका आकर तखल्लुस है। असल नाम इनका क्या है, सैयद जान निसार हुसैन रजवी। क्या है ये, हाँ। अब हमारे को नज़म बोलकर बोले तो क्या है, कभी कभार ऐसा भी पूछ सकता है उन्हें नज़म के मानी क्या है। तो नज़म के मानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे को नज़म के मानी क्या है, एक एक किताब में एक है। एक देखिए लग़वी माना पूछता है आप लोगों को, क्या है लग़वी माना। लग़वी माना उसको कहा जाता है जिसमें यानी धागे में मोती पुरोना। क्या है, धागे में मोती पुरोना। और दूसरा माना और एक भी आ सकता है, नज़म के माने क्या है, तरतीब या आराइश के भी कह सकते हैं। क्या है, तरतीब या आराइश को भी क्या है हमें नज़म कह सकते हैं। अब हमें सिंध के एतबार से बाद में जाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमें क्या है, इनका नाम क्या बोला था मैं आपको, जान निसार अख्तर है। अख्तर आकर इनका तखल्लुस है। असल नाम देखा जाए तो क्या है, सैयद जान निसार हुसैन रजवी है। अच्छा चलिए, अब इनकी पैदाइश कब हुई, 1914 में क्या इनकी पैदाइश हुई। कहाँ पर, ग्वालियर। कहाँ ये ग्वालियर, मध्य प्रदेश में है। क्या 1914 में क्या है इनकी पैदाइश हुई, मुकाम आकर का ग्वालियर है। अच्छा,
और इनका इंतकाल कहाँ हुआ अगर बोलते क्या है 1976 यानी कि मुंबई में। देखो पैदाइश एक जगह हुई इनकी और इंतकाल क्या है एक जगह हुआ इनका। अच्छा, अभी इनके रहे तसानीफ, इनकी किताबें क्या क्या है अगर देखा जाए तो क्या है, सबसे पहले क्या है पिछले पहर, दूसरा आकर क्या तारे गिरेबा, बाद में खामोश आवाज, खाके वतन, सलासुल, घर आंगन वगैरह, ये है इनके तसानीफ में से ले सकते हैं हमें। और देखा जाए तो क्या है सबसे पहले ये वतन की शान, तो हमारे को नज़म से मालूम होता है शायर इसके अंदर किस किसका जिक्र करे हैं, तो किसका जिक्र करे हैं, हमारा मुल्क यानी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की बड़ाई के बारे में क्या बयान करते हैं। यहाँ क्या है मुख्तसर पर अगर बोला जाए तो क्या है बहुत सारे साइंसदान पैदा हुए हैं, शोरा पैदा हुए हैं, और इसलिए क्या है शायर क्या करते हैं हमारे वतन की शान को बढ़ाकर पेश करते हैं। तो जैसा कि मेन अहम मकसद क्या है इस नज़म के एतबार से देखा जाए तो क्या है शायर को क्या है हमारे हिंदुस्तान की हर चीज़ से क्या है मोहब्बत दिखलाते हैं, जैसा कि यहाँ की सुबह है, यहाँ की शाम है, यहाँ के नदी, यहाँ के नाले, यहाँ के चांद, यहाँ के तारे, आसमान और यहाँ के त्यौहार, और खासकर क्या है हमारे को गारों के बारे में क्या हर चीज़ को भी क्या है इस नज़म के अंदर समोया है। यह है वतन की शान। तो हमारा हिंदुस्तान क्या है गंगा जमुनी तहजीब को क्या बरकरार रखने वाला मुल्क है। यह है हिंदुस्तान की बड़ाई के बारे में क्या है कही गई नज़म है वतन की शान। अच्छा है, चलिए अगला सबक हमारा क्या है नसर के लिहाज से देखा जाए तो दानाई, क्या है ये दानाई। दानाई के मानी क्या हमारे समझ में क्या आ जाती है, अक्लमंदी। क्या है दानाई के मानी है अक्लमंदी। अच्छा, अक्लमंदी इस सबक के अंदर की रोल किसका रहता है, इस सबक के अंदर बीरबल। क्या है बीरबल। तो असल में एक बादशाह होता है इस सबक के अंदर, उसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और ये क्या है मुगलिया सल्तनत का बादशाह रहा करता है, मुगलिया सल्तनत का बादशाह रहा करता है। इसके पास 9 रतन हुआ करते हैं। कितने रतन, 9 रतन हुआ करते हैं, जो क्या है दुनिया भर के तो इसमें से क्या है बीरबल भी क्या है एक वजीर हुआ करता है बीरबल, और अपनी अकल जहानत के एतबार से मशहूर होता है। सबसे पहले क्या हमें बीरबल के बारे में पढ़ेंगे तो बीरबल क्या है ज़ात के एतबार से क्या है हेड रहा करता है। इसकी पैदाइश कहाँ होती है, सिद्धि पटापरा में क्या हुआ करती है इसकी पैदाइश, तो सिद्धि पटापरा। तो इनके अब्बा क्या करते हैं रागनिया क्या है श्लोका का सुनाया करते हैं, और ये इनका जरिए माश था। कम सिन उम्र में क्या है इनके वालिदा का इंतकाल होता है, बाद में इनके अब्बा का भी इंतकाल होता है। तो आखिर कौन बीरबल, तो यहाँ देखिए बीरबल का असल नाम क्या है इस सबक में हमारे को महेश दास। क्या है असल इनका नाम महेश दास हुआ करता है। अब यहाँ इनका दिल नहीं लगता है इनके अब्बा और इनकी अम्मी का इंतकाल हो जाने के बाद, तो ये कहाँ का रुख करते हैं पाकिस्तान यानी लाहौर को चले जाते हैं। लाहौर को चले जाने के बाद वहाँ क्या है एक आश्रम में क्या है एक आश्रम में क्या तालीम हासिल करने लगते हैं। तो वो आश्रम किसका हुआ करता है, पंडितों का हुआ करता है। तो वहाँ के आश्रम के पंडित को क्या इस बात का इल्म हो जाता है कि क्या है महेश दास यानी बीरबल क्या है ज़ात के एतबार से निचली सतह के हैं, तो इसलिए क्या है वहाँ से उनको क्या है बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिर क्या है आहिस्ता हिंदुस्तान का रुख करते हैं, यानी क्या है दिल्ली पहुँचते हैं। तो जब दिल्ली में किसकी हुकूमत होती है, यहाँ पर दिल्ली में भी अकबर की क्या है हुकूमत होती है। तो अकबर को क्या है बीरबल की दानाई का पता चलता है, तो अपने दरबार में क्या है वजीर के जैसा इख्तियार वजीर के जैसा क्या है जगह दे देता है अकबर। तो आहिस्ता से आहिस्ता क्या है खास बन जाता है और एक मजहब को कायम करता है बीरबल यानी अकबर। अकबर क्या करता है एक दीन को कायम करता है, उस दीन इसका नाम है दीन इलाही। तो सबसे पहले क्या है इस दीन को क्या है इस कबूल करने वाले क्या है कौन होते हैं मगर बोले तो बीरबल ही हुआ करते हैं।
तो इतना खास हो जाता है बीरबल, इतना खास हो जाता है तो लोगों को क्या है रश्क आ जाता है। बीरबल क्या है, रश्क आ जाता है। तो तुम इतना खरीद क्यों चाहते हैं बीरबल को, बोले तो अकबर क्या है वक्त आने पर बताता हूँ बोलते। तो इससे पहले चलिए और एक बात बताना भूल गया मैं इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक जंग हुआ करती है। क्या है, एक जंग हुआ करती है। किसके किसके दरमियान बोला जाए तो क्या है, अफगान बागियों के बारे में। अफगान बागी यानी बगावत करने वाले थे। तो इनकी फौज कितनी, तो हमारे अकबर की कितनी फौज हुआ करती है, 8,000 फौज हुआ करती है। तो 8,000 फौजियों के साथ इसमें क्या है, बीरबल भी क्या है मारे जाते हैं। इसमें क्या है, बीरबल भी मारे जाते हैं। तो और क्या ऐसा, ये तो रही बात उनकी पैदाइश से क्या है इंतकाल कर गए तक। तो एक मर्तबा क्या है, ऐसा वक्त आता है जो पहले भी बताया था मैं ये, हाँ उनकी दानाई का क्या है जवाब देने का वक्त आता है। तो दूसरे उजरा क्या करते थे, इसके ऊपर रश्क करते हैं मगर बोला था मैं, तो उसका वक्त आता है। तो तू दूसरे दिन क्या करता है अकबर, बादशाह तमाम उजरा से मुखातिब होकर कहता है, जो सवाल किया था वजीर, यहाँ जितने भी बैठे इनके दिलों में क्या है बताइए, मगर क्या बादशाह सवाल करता है। तो वजीर कहता है, तो ये बात दूसरों के दिलों की बात मैं कैसे पहचान सकता हूँ, बोलकर क्या है वो वजीर क्या है, तो बीरबल का इसका जवाब देता है। क्या है वो जवाब, महाबली की सल्तनत क्या है हमेशा कायम रहे। तो उसकी दानाई को क्या है सब क्या करते हैं, इसकी तारीफ को क्या है सराहते हैं। इतना हाजिर जवाब वजीर था बीरबल। हाँ बताते बताते आप लोग मैं एक बात और भी क्या है याद दहानी करना चाहता हूँ। इनकी पैदाइश के बारे में भी क्या है, एक बात याद रखिए, पैदाइश के सिलसिले में अगर बोला जाए तो तारीख के एतबार से 1526 में क्या है इनकी पैदाइश, ये पानीपत की पहली जंग हुई। 1526 में क्या है पानीपत की पहली जंग हुई। सिर्फ याद दहानी के वास्ते बोलता हूँ, वो जंग हुई 2 साल के बाद, यानी 1528 में क्या है इनकी पैदाइश होती है। इसकी बीरबल की पैदाइश है 1528। कहाँ पर होती है इनकी पैदाइश, पटापरा सिद्धि, यानी ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है इनकी पैदाइश, यहाँ होती है। हाँ और एक बात भी अहम है इनके बारे में, इसके बारे में बीरबल के बारे में, बीरबल को क्या कौन सा खिताब दिया जाता है बोला जाए तो मुल्क शोरा का खिताब भी क्या है बादशाह की जानिब से दिया जाता है। आखिर में इनकी वफात क्या है 1586 में क्या है इनका इंतकाल हुआ। इसके साथ जो अफगानी फौज बागियाँ थे इनके साथ जंग लड़ते हुए क्या है इनका भी इंतकाल हुआ। ये रहा दानाई सबक के बारे में। हाँ चलिए बच्चों, अगला क्या है हमारा सबक, नज़म है। नज़म क्या है, नज़म का नाम इल्म है। नज़म का नाम क्या है, इल्म है। इसको लिखने वाले शायर कौन है, फ़ानी बदायूनी। देखिए यहाँ पर फ़ानी आकर क्या है इनका तखल्लुस है, फ़ानी आकर क्या है इनका तखल्लुस है। बदायूनी उसको कहा जाता है, ये निस्बती है, बदायून के क्या है रहने वाले हैं। तो इनका असल नाम है फ़ानी बदायूनी का शौकत अली खान है। क्या है ये, शौकत अली खान है इनका असल नाम। अच्छा इनकी पैदाइश आकर कभी 1800 क्या है 79 ईस्वी में क्या इनकी पैदाइश हुई, और इनका इंतकाल क्या है 1941 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। हाँ पहले बोला मैं आपको, क्या बदायूनी क्या इजहार करता है हमारे को, उनका गांव, उनका निस्बत न कहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मगर तो बदायून से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। बदायून कहाँ है, किस रियासत में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में फिर कौन सा गांव, इस्लाम नगर में क्या है इनकी पैदाइश होती है। ये है। अच्छा अब दूसरे आकर क्या है इनके तसानीफ, क्या क्या है इनके कुल्लियात फ़ानी है और बाक़ियात फ़ानी, ये दो क्या है इनकी लिखी हुई तसानीफ हैं। अब इसका अहम मौजू क्या है अगर देखा जाए तो क्या है, इल्म की अहमियत के बारे में क्या है शायर बतलाना चाहते हैं। एक इंसान के क्या है शनाख्त कब होती है, जब उसके पास इल्म रहा तो ही क्या है उसकी शनाख्त होती है। अब देखा जाए तो क्या है हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी क्या है फिलासफ़र पैदा हुए, शोरा पैदा हुए, साइंसदान पैदा हुए, इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या है शोहरत कैसे हुई अगर देखा जाए तो क्या है इल्म से हुई। तो इल्म का क्या है हासिल करना है,
इल्म की अहमियत को जानना है, इल्म से होने वाले फायदे क्या है, ये बतलाना चाहते हैं हमारे शायर इस नज़म के अंदर। यह है इल्म। सबक है हमारा हमारी तहजीब। हमारी तहजीब में क्या है, हमारे त्यौहारों के बारे में है। क्या हमारे त्यौहार क्या होते हैं, रमज़ान है, बकरीद है, उसके बाद संक्रांति, संक्रांति यानी क्या है, पोंगल कहा जाता है उसको, और क्रिसमस। इसी तरह आखिरी सबक है जो सिखों की ईद बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, वो है बहारों का मेला यानी बैसाखी भी क्या है कहा जाता है। देखिए रमज़ान और बकरीद के बारे में हमें जानकारी है, इसलिए बाकी के जो 3 ईद हैं इनके बारे में हमें जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला है क्या है, पोंगल यानी कि संक्रांति कहते हैं। संक्रांति क्या है, हिंदुओं के लिए क्या मुकद्दस त्यौहार है। ये त्यौहार हर साल जनवरी के 13, 14 और 15 को क्या है बड़े धूमधाम से क्या है इस ईद को क्या है मनाया जाता है। हाँ, और एक बात याद रखनी है हमें कि ईद किस खुशी में मनाई जाती है बोले तो फसल की कटाई पर। क्या है ये ईद, फसल की कटाई पर क्या है इस ईद को बड़े धूमधाम से क्या है मनाते हैं। तो 3 दिन है, तो पहला दिन क्या कहलाता है, ये इस ईद का क्या है भोगी कहलाता है। भोगी यानी घरों के अंदर जितने भी क्या है लकड़ियां हैं, पुराना सामान है, लोग घर के बाहर ला कर इसको जलाते हैं। ये होता है पहला दिन भोगी। और रहा दूसरा दिन क्या है, सूर्या पोंगल कहलाता है। सूर्या पोंगल क्या कह सकते हैं हमें, पेद्दला पंडुगा यानी जैसा कि बड़ों की ईद कहा जाता है इसको, तो उसको क्या सूर्या पोंगल कहा जाता है। आखिरी दिन जो होता है क्या है, ये कनुमा का दिन कहलाता है। इस दिन ये 3 दिनों को क्या है हिंदू अपने त्यौहार का बड़े खुशी से मनाते हैं। अपने घरों के सामने क्या रंगोली से घरों को सजाते हैं, कपड़े देते हैं, लोग क्या दावतें करते हैं। ये होती है संक्रांति की ईद। अच्छा, अब दूसरा रहा, हाँ ये ईद आकर कहाँ कहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तमिलनाडु, केरला और आंध्रा में क्या है, यानी ये 3 जो रियासतें हैं जुनूबी हिंद की रियासतें, यहाँ पर क्या है इस ईद को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, अब रही अगली ईद के बारे में हमें जानकारी हासिल करेंगे। कौन सी ईद है वो, क्रिसमस। हाँ देखिए ये ईद क्या है, हर साल 25 दिसंबर को क्या है इस ईद को मनाया जाता है। कब, 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर क्या है, इस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के क्या है पैदाइश होती है। तो उस क्या है खुदा का बेटा के तौर पर मानकर इनको क्या है ईद मनाई जाती है। हाँ, बाज़ लोग ख्याल क्या है इसको क्या कहते हैं, अशरा क्रिसमस का भी क्या है ख्याल किया जाता है। हाँ, क्रिसमस ईसाइयों का ख्याल है, तो इनके लिए क्या सांता क्लास आता है, तोहफे लाता है। अपने घरों के सामने क्या करते हैं, एक ट्री क्या है, एक दरख्त की क्या सजा कर रखते हैं, घरों को सजा कर रखते हैं। यहाँ पर क्या सांता उनके लिए तोहफे लाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक बीट हमारे आने का अंदेशा है, तो क्या है तोहफे लटकाने की जो रस्म थी, जो दरख्त होता है वो क्या है जर्मनी में क्या कायम हुई हो। कहाँ पर कायम है वो रस्म, जर्मनी में। क्या होता है ये दरख्त, दरख्त के ऊपर क्या है सांता क्लास आकर क्या करता है तोहफे लटका कर जाता है। और क्या है इस दरख्त को लाइट से क्या है अच्छे से सजाते हैं। ये रहा क्रिसमस के बारे में। ईद क्या है ईसाई लोग मनाते हैं इस ईद को। अब आखिरी ईद है सिखों की, क्या है वो ईद, बहारों का मेला है। क्या है उस ईद का नाम, बहारों का मेला है। इसको क्या कहा जाता है, बैसाखी भी कहते हैं। इस ईद को क्या बैसाखी भी कहा जाता है। ये पंजाब और हरियाणा के 2 रियासतों में क्या इस ईद को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और कब मनाते हैं, अप्रैल 13 को क्या है इस ईद को क्या बड़े धूमधाम से क्या मनाए जाते हैं। किसकी याद में, गुरु गोबिंद सिंह, किसकी याद में मनाई जाती है, एक गुरु गोबिंद सिंह की याद में क्या है, इन क्या थे सिखों के क्या 10वें गुरु थे, इनकी याद में ये ईद मनाई जाती है। हाँ, जिस तरह मैं पोंगल की ईद यानी क्या बोला था, संक्रांति को कहा था हमारे जुनूबी हिंदुस्तान के फसल की कटाई पर, तो इसी तरह इस ईद को पंजाब और हरियाणा में वहाँ गंदम की कटाई की जाती है। गंदम यानी कि क्या है गेहूं की फसल की कटाई की खुशी में क्या है इस ईद को क्या है मनाते हैं। हर साल 13 अप्रैल को इस ईद को क्या है
देश भर में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये है हाँ। और इस ईद को क्या है अप्रैल 1 तारीख से क्या है शुरू करते हैं। यह है बहारों का मेला यानी बैसाखी। पंजाब और हरियाणा में क्या है धूमधाम से की जाने वाली सिखों की ईद।